गाइस कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होगे, नेक्स्ट पेपर की तैयारियों में जोर शोर से लगे होंगे, फिर चाहे आप क्लास 10 के हो या 12 के हो। तो गाइस अभी का सिनेरियो क्या है, अभी एक बड़ा सवाल जो मुझे क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों की तरफ से ढेरों मेल्स मैसेजेस के रूप में मिला है कि सर हमारा पासिंग मार्क्स कैलकुलेशन जो है, फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन वो कैसे होगा, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रख रहा है सीबीएसई, इसके बारे में कुछ बड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो ये स्पेशल वीडियो आप सबके डिमांड पे मैं बना रहा हूं। इसमें मैं आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आपको दे दूंगा कि भाई आपका फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा, पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने क्या रखा है। तो गाइस अभी क्या है, मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं। देखो मामला कहां क्या चीज हो गया है, फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा इस पे। लेकिन इस पे ये सवाल क्यों उठा है आपको पता है, इस पे ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जिन बच्चों का, देखो बेसिकली ये सवाल कहां से उठा, जिन बच्चों का टर्म 1 जो है वो बहुत अच्छा गया था लेकिन टर्म 2 कंपैरिजन में अच्छा नहीं जा रहा है, वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि वेटेज सिस्टम को लेकर के सीबीएसई ने अभी तक वेटेज सिस्टम पे कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया है। वेटेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क के घेरे में है, ठीक है। सीबीएसई ने अभी तक कोई क्लैरिटी उस चीज पे नहीं दिया। तो मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई ने कहा था 50-50 वाला जो है वो हालांकि नहीं होगा, लेकिन फिर भी 30-70 वाला भी मामला उठा हुआ है और बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स जो है वो भी मामला उठा हुआ है। अभी तीनों में से क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हम आप सबकी तरफ से डिमांड कर रहे हैं बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स का। क्यों मैं इस मांग को कर रहा हूं ये मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले अभी समझ लेते हैं कि फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन आपका कैसे होगा, जो आपका मेन क्वेश्चन था। सबसे पहले कि जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था, एक बोर्ड सिस्टम था जिसमें 80 मार्क्स में 26 जो है वो पासिंग मार्क्स होते थे। अच्छा गाइस यहां पे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले उसको ले लेते हैं फिर हम इसको पूरा समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या चीज है कि पहले जैसा मैंने अभी बताया कि आपको 80 मार्क्स पहले होता था जब एक बोर्ड एग्जाम होता था और पासिंग मार्क्स होता था 26.5, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको दो भाग में बांटा, टर्म 1 और टर्म 2 में। अब टर्म 1 टर्म 2 कितना कितना का हो गया, 40-40 का हो गया, ठीक है। समझो बात को। लेकिन सीबीएसई ने क्या कहा, सीबीएसई ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कहा था, उसको आप लोग समझ लेना, ठीक है। क्योंकि समझना ये वाला चीज अगर आप सारा समझना चाहते हो तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पे क्या कहा सीबीएसई ने कि इसमें आपका नो पास और फेल, यहां कोई पास फेल नहीं होगा टर्म 1 के अंदर में, सीबीएसई ने ये कहा था, आप सबको पता है। अब टर्म 2 में सिनेरियो क्या है, यहां पास भी होगा, यहां फेल भी आएगा, यहां कंपार्टमेंट भी होगा, तीनों चीजें होंगी यहां पर। यह सीबीएसई ने ओपनली कह रखा था कि किसी भी हालत में होगा। जहां तक कंपार्टमेंट का मुद्दा है वो भी सीबीएसई ने कह रखा है कि अगर क्लास 10 का कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट्स में फेल होता है, ठीक है, तो उसको कंपार्टमेंट लिखने का मौका मिलेगा। अगर क्लास 12 का बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको कंपार्टमेंट लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है, कंपार्टमेंट का चांस मिल जाएंगे। लेकिन 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 से ज्यादा 12th वालों के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे उस सवाल पर कि भाई आपका जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है, फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। तो देखो फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन का यहां पे जहां तक सवाल है ना, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल करेगा, जो मैंने अभी भी कहा था कि सीबीएसई ने जो वेटेज सिस्टम कहा, वो वेटेज सिस्टम क्या कहा है, 50-50 पे तो वो एग्री खुद भी नहीं कर रहे हैं, या तो 30-70 हो सकता है या तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझो, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स हम मांग रहे हैं ज्यादा, क्यों। अब देखो मान लेते हैं कि 40 में से आप मार्क्स आपने स्कोर किया था 20, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपने मार्क्स स्कोर किया था कितना, आपने मार्क्स स्कोर किया था 20 और टर्म 2 में किसी सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में आप स्कोर कर लेते हो, मान लेते हैं 30। क्या होने वाला है, क्या 20 + 30 हो जाएगा, जी नहीं। यही बड़ा कंफ्यूजन है जो कि बच्चे कंफ्यूजन में है, ठीक है। और कंफ्यूजन एक्चुअली में सीबीएसई की वजह से भी है क्योंकि वो वेटेज सिस्टम पे क्लैरिटी नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो यहां पे पासिंग मार्क्स सीबीएसई ने जरूर कहा था कि 13 होना चाहिए, इसमें 13, हालांकि इसमें पास फेल तो था ही नहीं, इसमें भी 13 पासिंग मार्क्स चाहिए, ये कहा जरूर था। लेकिन फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन, हमारा आज का सवाल क्या है, फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन के लिए अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि अगर सीबीएसई 50-50% करती तब तो कोई दिक्कत नहीं था, 20 का आधा 10 हो जाता है ना, ये 10 हो जाता, और यहां 30 मार्क्स में से जिस भी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं आप साइंस में, आप इसमें टर्म 1 में 20 लाए,
टर्म 2 में आप 30 लाए, तो इसका 50-50% अगर वेटेड सिस्टम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये होता तो इसका 20, इसका 30 का 50% करो, कितना हो रहा है 15, तो 10 + 15 बन करके आपका मार्क्स बनता और प्लस इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो जुड़ता। क्लैरिटी मिला? ठीक है। अब लेकिन थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये सिनारियो नहीं है, ठीक है, ये सिनारियो नहीं है और सिनारियो है 30-70 रेशियो। अभी मैं थोड़ी देर अब इस पे आ रहा हूं, ठीक है, 30-70 रेशियो। तो मतलब क्या होगा कि इसमें आपका 20 का 30% जो है वो लिया जाएगा और इसमें 30 का सेकंड टर्म में देखो, क्योंकि अगर 30-70 सीबीएसई फॉलो करेगी तो टर्म 1 में 30% को वेटेज सिस्टम दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, और अगर ये प्रोसेस रहा तो सेकंड टर्म में कितना वेटेज सिस्टम रहेगा 70 का, तो यानी कि 30 का 70%। तो यहां पे इसका कितना हो रहा है 20 मार्क्स आप लाए थे, लेकिन 30% अगर हम लेते हैं तो मतलब हो जा रहा है इसमें सिर्फ 6 मार्क्स। आपको टर्म 1 में जहां पे आप 20 मार्क्स स्कोर किए थे वहां से आपका 30% अगर वेटेज सिस्टम रहा तो कितना बन रहा है 6 मार्क्स, और यहां पे आपका कितना बन रहा है, यहां आपका बन जा रहा है 21 मार्क्स 70% के हिसाब से, 70% के हिसाब से, ठीक है, प्लस इसमें आप जोड़ लो। अब इसका मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों को ऐड ऑन करो, इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स का है, ये तो आप जानते ही हो। कहां लिखूं, ये आपको पता ही है यार, चलो यही लिख देते हैं। इंटरनल मार्क्स जो है वो आपका 20 का है, जिसमें से आप आराम से आप 18-19 तो आप स्कोर कर ही लोगे, ये मैं डैम श्योर हूं, ये तो आप कर लोगे, ये आपको स्कूल वाले दे ही देते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहां ये सारी चीजें जोड़ करके आपका बन जाएगा आपका क्या फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन। लेकिन इसी जगह पर हम क्या डिमांड कर रहे हैं, और इसीलिए हजारों लाखों बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होना चाहिए। मतलब अगर किसी पेपर में, अब फिर से थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं और क्लीन करते हैं और समझते हैं। देखो यहां पर अगर आपका मान लेते हैं कि अगर साइंस में आपका टर्म 1 में मान लेते हैं आपका आया था 30 मार्क्स, ठीक है, और यहां पर आपका टर्म 2 में साइंस में आ गया आपका मान लेते हैं 35, तो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का मतलब यह हुआ कि भाई ये मार्क्स आपका सीबीएसई फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन में इसको ले ले, ठीक है, कोई वेटेड सिस्टम वो मतलब 30-70 50-50 वो वाला सिस्टम नहीं, जो ज्यादा है वो ले लो। ये हो गया, ये साइंस के लिए था। अब मान लेते हैं इसी स्टूडेंट का मैथ्स में टर्म 1 में आया मान लेते हैं यहां पर 35, और टर्म 2 में इसी स्टूडेंट का आ गया मैथ्स में मान लेते हैं 20। तो हमारा कहना या मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना या एकेडमियंस एक्सपर्ट्स भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अगर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स लागू होता है तो इस स्टूडेंट का दिखेगा भाई कि साइंस में ये यहां ज्यादा लाया टर्म 2 में, तो ये मार्क्स ले लो, ठीक है, ये मार्क्स ले लो, और मैथ्स में टर्म 1 में ये मार्क्स ज्यादा लाया 35 लाया, तो इसका ये ले लो। तो ये सिस्टम सेफ सिस्टम है, ठीक है। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन ऐसे बन रहा है। आई होप कि इसमें क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी तभी आएगा जब सीबीएसई अपने वेटेज सिस्टम जो है ना इसको क्लैरिफाई कर देगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन होगा ऐसे ही, ठीक है। सो आई होप कि आपके मन के टेंशन को मैंने दूर कर दिया। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। हम पूरे जिम्मेदारी के साथ में, देखो मैं कई बार टेलीग्राम पे मैसेज जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आप सब लोगों का जो क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, उसको हम दूर कर देते हैं। और गाइज अभी क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत नोट्स आएगा सोशल साइंस का, और 12th वाले बच्चे जो, सॉरी भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं बच्चों, सॉरी 10th वाले बच्चे पहली बार बोर्ड लिख रहे थे इसलिए मेरा झुकाव थोड़ा उधर ज्यादा हो गया था, लेकिन 12th वाले बच्चों में आप लोगों को छोड़ा नहीं हूं, आप लोगों के नोट्स आने शुरू हो जाएंगे आज से ही, ठीक है। सो वेट एंड वॉच, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और सबसे अच्छी बात यह कि कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, वीडियो नोट्स मिलेंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर करना, कमेंट में लिखना आप क्या नहीं कोई इफ कोई क्वेरी है तो। जय हिंद, जय भारत।